12वां जो पहलू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद पर शिरक का खौफ रखते थे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह किताबुत तौहीद में तीसरा चौथा बाब ना, बाबुल खौफ मिन शिरक, और आयत पेश किया, वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, मेरे रब मुझे मेरी आलो औलाद को बुत परस्ती से बचा ले। यानी बुतों को तोड़ा, तौहीद को फैलाया, अबुल मुवहिदीन थे। अल्लाह ने कई पुश्तों और नस्लों में नबूवत को रखा, लेकिन फिर भी शिरक के खतरे से जो है गाफिल नहीं हुए। कब इंसान की जिंदगी में शिरक आ जाए, अश्शिरकु अख्फा मिन दबीब नमल, चींटी की जो चाल है, काली अंधेरी रात में, सियाह रात में काले पत्थर पे काली चींटी जिस तरह बारीकी से चलती है, उसी तरह इंसान की जिंदगी में शिरक खामोशी से दाखिल होता है। एक नबी अपनी औलाद के बारे में शिरक का खौफ महसूस कर रहा है, और हम खानदानी होने की वजह से गाफिल हैं, और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। इसलिए तौहीद हमेशा तौहीद की दावत होनी चाहिए। ख़त्म हो सिलसिला फिर शुरू हो, ख़त्म हो फिर शुरू हो। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब इस शहर मक्का को अमन व अमान का शहर बना, मुझे और मेरे बेटों को बुत परस्ती से बचा ले। मक्का जो बलदुत तौहीद है, काबा है, काबा के साये में वो शिरक से बचने की दुआ कर रहे हैं। हम और आप मेरे भाइयों, कहाँ है हमारी ज़िंदगी? हमेशा अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। याकूब अलैहिस्सलाम का जब वफ़ात का उनके ज़िक्र आया, ज़रा देखिए कि एक नबी कैसे फ़िक्रमंद होता है अपनी औलाद के बारे में। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद की शादी, बेटियों की शादी दरगाहों और कब्रों पे सजदा करने वाले घरानों में करते हैं कि ये मेरे मिजाज और मेयार का लड़का है। बेटी आपकी कुछ हद तक वो संभाल ले जाएगी, अपने को शिरक से बचा ले जाएगी, क्योंकि आपके माहौल में पली है। लेकिन उससे जो औलाद होगी, जो नस्लें होंगी, वो दरगाहों कब्रों पे सजदा करने वाली होंगी, वो गैरुल्लाह के आगे माथा टेकने वाली होंगी। क़यामत के दिन किसका दामन पकड़ा जाएगा? कौन इसका मुजरिम होगा? इसलिए नबी की जो सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो पहलू है कि हमेशा शिरक का जो है खदशा रहे, बाकी रहे, और दुआ की जाए, उसके लिए कोशिश की जाए। यानी कभी बेखतर या बेखौफ ना रहे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, अल्लाह ने कहा तुम क्या उस वक्त को जानते हो, या गवाह हो, देखे हो, जानते हो, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को अपनी मौत के वक्त बुलाया। याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, किसके बेटे थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के। इसहाक किसके बेटे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम, 4 सिलसिले नबूवत के। फिर भी शिरक का खौफ महसूस कर रहे हैं। वफ़ात के वक्त सारे बेटों को बुलाया और कहा कि मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बेटों बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। कहा बेटों ने कि हम आपका जो रब है, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक का एक अल्लाह, उसकी इबादत करेंगे। यानी बेटों से तअक्कुद और इत्मीनान हासिल किया, मरते वक्त तौहीद के बारे में उनके इत्मीनान हासिल किया। ये नबी की तरबियत होती है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरबियत थी कि हमेशा औलाद को नसीहत की जाए और शिरक और कुफ्र में न पड़े औलाद, या उसका कोई मौका न उन्हें दिया जाए।